अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन निसा कुज़ीन एंड व्लॉग्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामरानी और कामयाबियों से नवाजे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया। जिन्होंने अभी नहीं किया काइंडली कर लीजिए। होपफुली आपको मायूसी नहीं होगी। तो देखिए सेटअप मेरा माशाल्लाह से किसकी बर्थडे है, थंबनेल से तो आपको पता चल ही चुका होगा, पिक्चर से भी सबको आइडिया हो चुका होगा। देखें रेड और ब्लैक की असल में थीम मेरी बहू ने रखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्लैक बलून्स उसे उस तरह अवेलेबल नहीं हुए, ग्रे या कुछ इस तरह थे तो उसने फिर ये रेड 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 कर लिया। और आगे चल के आप देखेंगे, ये देखिए सेटअप जो किया था मेरी बहू ने माशाल्लाह से अकेले ही सारा ये, और मेरे छोटे बेटे ने मिलके। और ये मैंने खाना बनाया था यम्मी सा। ये बर्थडे लंच था हमारा, बहुत सिंपल चिकन बिरयानी, सिंधी बिरयानी थी और रायता और कबाब थे, चपली कबाब। तो उसके साथ केक मेरी बहू ने बनाया था जो आपको नज़र आ रहा है। ये माशाल्लाह से मेरी बहू ने घर पे ही बनाया था, सब कुछ हमने घर पे ही बनाया था। और मेरे बेटे की, सबसे बड़े बेटे की बर्थडे है। और माशाल्लाह मैं हमेशा से कहती हूँ मेरा बेटा जो है ना, जब कोई भी मेरे साथ नहीं था तो मेरा बेटा था मेरी तन्हाइयों का साथी। बहुत ही मतलब अल्लाह ताला इसको शादोबाद रखे और बहू भी मेरी, इन दोनों की जोड़ी को अल्लाह ताला सलामत रखे। और आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये सेटअप, और कैसी लग रही है बर्थडे सेलिब्रेशंस। और मैं अपनी बहू से कह रही थी पहले कि तुम आओ ना साथ आके तो केक की कटिंग करो, और वो कह रही थी नहीं मामा आप जाएं और आपका ब्लॉग भी बनेगा, और आप अच्छा है कि आप साथ हों, फिर दोबारा मैं आऊँगी बाद में। तो अभी वो लगे हुए थे देवर भाभी दोनों, और बाकी के जो मेरे बच्चे हैं, बहू दामाद भी और बेटा बहू भी, वो सब के सब ऑनलाइन थे, यानी वीडियो कॉल पे थे। ये सब देख रहे थे और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा इतने अरसे बाद अपने बेटे की बर्थडे, क्योंकि अक्सर यही होता था कि लॉकडाउन और इधर तो उधर नहीं आ जा सकते, तो बड़ा मसला हो रहा था। तो ये बर्थडे मेरे बच्चों ने, ख़ास तौर पे मेरे बेटे ने मुझे डेडिकेट की थी। और ये देखिए रेड स्कार्फ मैंने और रेड लिपस्टिक मैंने अपने बेटे के लिए लगाई थी और पहनी थी। और मैं हमेशा से अपने बच्चों के लिए तैयार होती हूँ, क्योंकि जब इंसान अकेला हो जाता है तो उसका ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद अगर रख लेना, मैं तो सारी माँओं से कहती हूँ कि जो सिंगल मदर्स हैं, कि वो अगर मकसद सिर्फ अपना रख लेंगी तो वो टाइम देखें, हंस के भी गुजारना होता है वो वक्त अकेले जो होता है, और रो के भी गुजारना होता है तो बेहतर यही होता है कि अपने बच्चों का एक मकसद हम सामने रख लें। और यकीन माने मेरे बच्चों ने मेरा साथ और मैंने अपने बच्चों का साथ बहुत ज़्यादा दिया, और इसी तरह हम एक दूसरे को साथ लेके चलते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र बआसानी गुज़र गया, वरना तो आपको पता ही है कि बस। ये देखें बहुत मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से, बहुत इंजॉय किया, बहुत खुश किया। मैं हमेशा कहती हूँ मेरा जो वही बेस्ट टाइम होता है जो मेरे बच्चों में होता है, और मेरे खुशी खुशी होता है, और मेरे बच्चे जिसमें खुश होते हैं। और एक दूसरे से फ़न भी कर रहे थे, बहुत कुछ था, हंसी मजाक था। और मेरा बेटा जो वीडियो कॉल पे था वो भी बहुत मजाक। ये मेरे बेटे की बर्थडे है सबसे बड़े बेटे की, ये सेटअप सारा मेरी बड़ी बहू ने किया। कौन? नहीं अभी तो नहीं है, सबने मिलके, लेकिन ज़्यादा ये देखिए कुछ बहुत खूबसूरत सब खाए ना, बनाए ना। अच्छा जी, मेरी बेटी ना मुझे देख के कहती मामा मैंने कभी भी आपको रेड लिपस्टिक मैंने देखा और इस तरह ना। तो मेरा बड़ा बेटा कह रहा था कि नहीं मैंने मामा को देखा हुआ है, क्योंकि जब दोनों बड़े बेटे तो माशाल्लाह फिर भी कोई एक 10 साल का था ये वाला मेरा बेटा, और छोटा 7 साल का। छोटे जो थे वो बिल्कुल गोद में थे, तो इस वजह से उनके मतलब इनके अब्बू के वफ़ात के बाद मैं इतना कभी तैयार नहीं हुई। लेकिन खैर कौन सी बातें लेके मैं बैठ गई। खुशी का मौका है, आप भी इंजॉय करें मेरे साथ, मेरी फैमिली है आप सब। हमेशा मैं कहती हूँ कि एक फैमिली मेरे घर के अंदर और एक फैमिली मेरी आप लोग हैं, यूट्यूब फैमिली हैं। तो हमेशा से हमेशा आपको साथ रखती हूँ हर मौके पे और हर तरह से। और कुछ लोग हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनसे मैं यही कहूँगी कि दूसरों से जलने के बजाय
बेहतर यही होता है कि इंसान अपने आप को देखे कि हम कैसे आगे जा सकते हैं, हम कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं और हम कैसे दूसरों अपनी फैमिली को और ख़ुद को खुश रख सकते हैं, बजाय इसके कि कड़े जले कुड़े दूसरों के लिए खुश रहना चाहिए। वही हमेशा मैं कहती हूँ, जियो और जीने दो। देखिए, मैं हमेशा अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ, किसी को नहीं पता आपको कितना दुख, कितना गम, कितना स्ट्रेस है, कितनी परेशानी है। भले कुछ भी हो, लेकिन अपने आप को आप लोगों ने अच्छे तरीके से ड्रेसअप होके और अच्छे फेस के साथ लोगों से मिलना है और हमेशा खुश खुश दिखाई देना है। तो यही सबक मैं अपने बच्चों को देती हूँ और मैंने भी यही ज़िंदगी में फार्मूला अपनाया और ज़िंदगी गुजरती गई, वरना बहुत टफ हो जाती है। लोग तो बिलीव मी आपको रोते ही देखना चाहते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये तो गिफ्ट्स तो पड़े ही हुए हैं, अनबॉक्सिंग करेंगे, लेकिन ये गिफ्ट ख़ास स्पेशल मेरी बहू ने कोई स्क्रैप बुक बनाई थी। माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हुनरमंद है मेरी बहू, अल्लाह नज़र से बचाए। और पीछे जो फेलिज़ एनिवर्सारियो लिखा आ रहा है ना, ये पुर्तगीज़ में लिखा है, क्योंकि पुर्तगाल में है तो उनकी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है पुर्तगीज़ में, हैप्पी बर्थडे इसका मतलब है। और ये देखिए, स्क्रैप बुक कोई ऐसी बनाई थी कि मैं पूरी, तो आपको मैंने कहा बोर ना हो जाए आप लोग, दिखा नहीं सकी पूरी तरह। और ये देखिए, ये कुछ ऐसा इसने बनाया था और इसमें अपनी और अपने हस्बैंड की, यानी मेरे बेटे की, और अपनी पिक्चर्स लगाई थी, सारी मेमोरीज़ लगाई थी, और अपनी शादी की भी और बाकी भी। तो बहुत अच्छी और इतनी अच्छी प्यार से उसने ये अपने हाथ से ये गिफ्ट रेडी किया और इसकी बहुत बड़ी वैल्यू थी। आपको पता ही होता है कि जो अपने हाथ से कोई किसी चीज़ को बनाता है और उसमें उसका प्यार शामिल होता है तो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। और मेरा बेटा भी खुश हो रहा था, मैं भी खुश हो रही थी। और फिर मैंने आखिर में अपनी बहू का थैंक यू भी किया कि मेरे बेटे से इतने प्यार करने का बेहद शुक्रिया। वो अच्छा लगता है ना अपनी औलाद को, चाहे वो आपके उनके स्पाउसेस ही क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता हो, तो जब आपके बच्चों से कोई प्यार इतना करता है, उनकी केयर करता है, तो माँ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि जब मेरे बच्चों की शादियाँ हो ना, बेटों की, तो अल्लाह करे उनको ऐसी बीवियाँ मिलें जितना प्यार मैं उन्हें देती हूँ ना, करती हूँ, उससे भी ज़्यादा करें, उतना प्यार करें जिस तरह मैं उनका ख्याल करती हूँ, उसी तरह वो उनका ख्याल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये ख्वाहिश किसी हद तक पूरी हो गई। और आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये व्लॉग, और कैसी लग रही है बर्थडे सेलिब्रेशंस और ये गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी। और ये जो बाकी के गिफ्ट्स तो आपके सामने खोले ही हैं, लेकिन ये वाला गिफ्ट जो है, ये अदील के, यानी मेरे बेटे ससुराल वालों ने कोट, एक लॉन्ग कोट था, वो भेजा था, वो ओपन कर रहे। और मैंने पहले ही बता दिया, देखें सस्पेंस नहीं रहने दिया, अब आप देखेंगे नहीं क्या, हाँ इसमें क्या है इसमें। तो देख लीजिएगा आप ना। तो ये देखें, ज़ारा से कोट उन्होंने भिजवाया था, और नहीं बल्कि कहा था कि इधर से ही ले लेना, और उसने यहाँ से ही ख़रीदा था। तो बाकी तो ये चलता ही रहता है। देखिए, ये प्यार मोहब्बत की निशानी होती है, गिफ्ट लेना और देना। हमारे इस्लाम में भी बहुत पसंद किया गया इस चीज़ को। और मैंने आते ही अपने बहू को लेटेस्ट जो आईफोन है वो लेके दिया था। और फिर ये देखिए, उन्होंने बर्थडे पे मेरे बेटे को कोट, तो वो कह रहा था कि मुझे कुछ थोड़ा सा लूज़ लग रहा है, तो मैंने कहा चलो पहन के देख लो। तो उसी वक्त पहना रही थी उसको, और वाकई में थोड़ा सा साइज़ ऐसे लग रहा, फिर कह रहा था मैं एडजस्ट करा लूँगा। तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यहीं तक था, और फिर हम शाम को बाहर गए थे और बहुत इंजॉय किया था, मज़ा आया था। टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।